हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कोई सॉन्ग, कोई कॉर्ड्स या किसी गाने का लीड सिखाने नहीं आया हूं। आज मैं बहुत ही अच्छा लेसन लेके आया हूं 3 कॉर्ड थ्योरी फैमिली कॉर्ड का, जिसको सीखना बहुत इजी है। और हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे लेसन, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। किसी भी कॉर्ड की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स फार्मूले पे जाना होगा, जिससे हम स्केल निकालें। अगर हमें 7 नोट्स नहीं पता होंगे, 7 स्वर, क्योंकि 7 स्वर मीन 7 नोट्स से ही हमारा एक स्केल का नोट्स, एक स्केल की का नोट्स निकलता है, और उससे हम कॉर्ड्स का नोट भी निकालते हैं और 3 कॉर्ड थ्योरी को भी समझते हैं या उसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें मेजर फार्मूला और माइनर फार्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है और मैं इसे समझा दे रहा हूँ फिर से यहाँ से लिखकर, या बता दे रहा हूँ। इसे आप नोट डाउन भी करिए कि पहला जो होता है टोन, मैंने प्लस का साइन लगाया ताकि आपको अलग अलग दिखे। प्लस मतलब कोई मतलब नहीं है। तो पहले 2 टोन है, टोन टोन, फिर सेमी टोन, फिर टोन टोन टोन, फिर सेमी टोन। अब ये टोन क्या होता है और सेमी टोन क्या होता है, बहुत ईजी है। टोन मैं इधर एक नोट लिख के आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सी लिखा हुआ है। मान लीजिए पहला नोट सी है, कोई भी नोट ले सकते हैं, एफ जी कोई भी नोट ले सकते हैं। तो हमने सी लिख लिया पहला नोट। अगर हम बोले कि सी का टोन कौन सा नोट होगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब सी का टोन जो हमारा होगा, अगर टोन की बात कर रहे हैं, TONE टोन की बात कर रहे हैं, तो हम सी का जब टोन करेंगे तो हम बोलेंगे डी होगा, ठीक है। अब इसके बीच में एक नोट होता है जो होता है सी शार्प, या आप दिख रहा होगा आपको इजीली, जूम करके देख लीजिएगा। तो सी का जो टोन होता है डी, और जो बीच का नोट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमीटोन, ठीक है। तो बीच वाले नोट को सेमीटोन। सेमीटोन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए सी का मैं सेमीटोन करना, फिर से लिख रहा हूँ, सी का सेमीटोन हो जाएगा सी शार्प, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब। या मैं एफ ले लेता हूँ। अब कोई मैं बोलता हूँ कि एफ का सेमीटोन करना है, तो एफ का सेमीटोन जो होगा वो एफ शार्प होगा। सेमीटोन जस्ट हाफ नोट जो पहले नोट होता है, मतलब जो बाद में आता है, उसको लेते हैं, सेमीटोन बोलते हैं। कि हम सेमीटोन, अगर जी का सेमीटोन करते हैं तो क्या आएगा, जी शार्प, या ए का सेमीटोन करते हैं तो क्या आएगा, ए शार्प, ठीक है। तो हम सेमीटोन समझ में आपको आ गया, इसको बोलते हैं सेमी टोन, ठीक है, ये सेमीटोन हो गया, जस्ट एक नोट उसके बगल वाला। अगर कोई बोलते हैं टोन क्या होता है, तो हम अगर सी लेते हैं तो सी का टोन क्या होगा, डी, एक नोट को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले नोट को हम सेमी टोन बोलते हैं, तो ये टोन हो गया। सी शार्प को छोड़ देंगे, हमने कहीं लिखा डी लिख लेते हैं। अब कहते हैं कि डी का टोन करिए, तो डी का टोन क्या, पहले तो डी शार्प आएगा बीच में, ठीक है, तो डी शार्प तो बोलेंगे नहीं, तो हम इसका डी का टोन, तो डी का जो टोन होगा वो हमारा ई होगा, ठीक है। तो कोई भी नोट ले सकते, जैसे जी ले लेते हैं। अब जी का टोन क्या होगा, जी शार्प तो नहीं होगा, जी का टोन होगा ए, जी शार्प यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये टोन हो गया, ठीक है। तो टोन और सेमीटोन आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं फॉर्मूले पे चलते हैं कि हम पहले सी का स्केल, कोई भी स्केल निकाल सकते हैं, या आप कमेंट करेंगे तो हम और भी इसके आगे बढ़ते। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में आपको सारी चीज़ें बता दूँ, आज ये फंडा क्लियर कर दूँ। पहले मेजर फार्मूला चलते हैं। जैसे मेजर स्केल्स होती हैं या मेजर कॉर्ड्स होती हैं, तो सारी चीज़ें मेजर की पहले निकाल लेंगे, फिर माइनर पे चलेंगे। तो जो मेजर का फार्मूला होता है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। अब यहाँ पे हम स्वरों को रखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं टोन टोन सेमीटोन यहाँ लिख लेता हूँ, शॉर्टकट में टी लिख लेता हूँ। टी मतलब हो गया आपका टोन, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर एक बार टोन आएगा, टी लिख लिया, फिर प्लस का साइन लगे सेमीटोन, तो एस टी लिख लेंगे, ठीक है। फिर टोन आ रहा, फिर टी लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर टोन आ रहा, फिर टी लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर टोन आ रहा है तो टोन लिख लेंगे, और फिर प्लस का साइन लगा के एस टी लिख लेंगे, मतलब सेमीटोन। तो टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन मैंने ऐसे ही लगाया है, ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ऐसे नोट्स को पढ़ना और इजी हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर सी को रखते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम लोग लेके जाइए, ये आपका मेजर फॉर्मूला है, ठीक है। मेजर फॉर्मूला राइटिंग आपको आई थिंक ना समझ में आए, क्योंकि मैं थोड़ा डॉक्टर टाइप से लिखता हूँ, वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। अब हमें मेजर से सी मेजर की स्केल निकालनी, तो हम पहला नोट सी ही लिखेंगे। अभी मुझे नहीं पता है कि सी मेजर की स्केल में कौन कौन से नोट्स प्ले होते हैं, कौन कौन से नोट्स आते हैं, ये मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता, ये जिसको पता है वो भी देख सकता है। अब हम यहाँ पे इक्वल का एक साइन लगा देंगे, बहुत बेसिक तरीके से समझिएगा, इक्वल का साइन। अब हमें क्या करना है, सी का टोन करना है। तो उससे पहले आपको स्वर पता होना चाहिए कि म्यूजिक में कितने स्वर होते हैं।
तो आइए मैं लिख के एक बार इसके स्वर भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि म्यूज़िक में स्वर कितने, चलिए मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, वो मैं बाद में कराता हूँ। तो पहला म्यूज़िक में जो स्वर होता है सी होता है, ठीक है। सी के बाद क्या आता है, सी शार्प। कितने स्वर, टोटल 12 नोट्स होते हैं इन म्यूजिक, दे आर 12 नोट्स। तो पहले सी, सी शार्प, फिर डी आएगा, फिर डी शार्प आएगा, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर आएगा एफ शार्प, फिर आएगा जी, फिर आएगा जी शार्प, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए शार्प, फिर आएगा बी, बस, और लास्ट में फिर वही सी आ जाएगा घूम के। तो चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं तो इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नोट्स। तो म्यूजिक में यही 12 स्वर होते हैं और अभी तक 13वां स्वर, मतलब कहते हैं नहीं 7 स्वर होते हैं। तो 7 स्वर जो होते हैं नेचुरल होते हैं, जैसे सी डी ई एफ जी ए बी, ये 7 स्वर शुद्ध होते हैं नेचुरल। इनके अलावा भी 5 शार्प होते हैं, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। तो इनको टोटल जो मिलाकर जितने स्वर बनते हैं वो 12 स्वर बनते हैं। तो आइए चलते हैं अपने उसी स्केल पे चलते हैं, मेजर फॉर्मूले पे, टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन। तो हमने सी लिख लिया है, अभी हमें सी का स्केल निकालना है कि सी का स्केल में कौन कौन से नोट्स प्ले होते हैं, ठीक है। जो इसे आप चाहे कीबोर्ड पे बजाइए, चाहे सितार पे बजाइए, चाहे गिटार पे बजाइए, चाहे फ्लूट पे बजाइए। चलिए सी मेजर को समझते हैं। तो सी का ये कह रहा है टोन करो, अब हमने सी लिख लिया, तो सी का टोन क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। जब सी लिखा तो एक ये छोड़ देंगे, तो सी का टोन क्या होगा, डी। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे डी, ठीक है, पहला हो गया। अब कह रहा है कि अब ये तो पहला हो गया, ये इसने कहा सी का टोन करो, सी का जब टोन किया तो ये डी आ गया। अब इस टोन पे चलते हैं, अब ये कह रहा है डी का टोन करो, मतलब इसका टोन करो। अब डी का टोन क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं डी का टोन आ रहा है ई, एक छोड़ देंगे तो सेमी टोन है तो ई लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ई का सेमी टोन करो, तो ई का सेमी टोन क्या, जस्ट बगल का एफ नोट हो गया। बहुत अच्छे समझिएगा, इसे ध्यान लगाकर फोकस करिए। तो सेमी टोन एफ हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एफ तो हो गया, अब एफ सेमीटोन तो इसका किया था ई का, तो एफ हो गया। अब एफ का बोल रहा है टोन करो, तो एफ का टोन क्या होगा, मैं देख रहा हूँ एफ का टोन जो हो रहा है वो जी हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे जी, ठीक है। अब एफ का टोन जी हो गया, अब जी का टोन करना है तो जी का टोन क्या होगा, जी का टोन आप यहाँ से देख सकते हैं ए होगा, तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। तो ए लिख लिया। अब ये कह रहा है ए का टोन करो, तो ए का टोन क्या होगा, ए शार्प नहीं बी लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो गया बी। और फिर ये बोल रहा है बी का सेमीटोन करो, तो सेमीटोन क्या होगा, जस्ट बगल वाला। तो बी का सेमीटोन क्या होता है, लास्ट में सी आता है ना, क्योंकि बी का शार्प तो होता ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी। तो अब आपका देखिए सरगम बन गई, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो आपका हो गया, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी, और ये लास्ट का सा, जिसमें से बिंदी है लास्ट के सा में ऐसे डैश लगाते हैं। तो ये आपका मेजर फॉलो। अब तो ये सी का हम लोग ने निकाला है, ठीक है। तो ऐसे हम डी का भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमारे पास नोट्स लिखे हुए रखे हैं। वो तो मैंने ऐसे थोड़ा सा आपको गंदा सा लगेगा, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से फेयर करिएगा। फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, और अभी मैं माइनर नहीं बता रहा हूँ, मेजर ही लेके चल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए डी का निकालना है कि डी स्केल में कौन कौन से नोट्स होते हैं। अभी मैं इसकी 3 कॉर्ड थ्योरी भी समझाऊंगा। तो आइए डी लिख लेते हैं। डी मैंने यहाँ पे लिख लिया, इक्वल का साइन लगा लिया। अब ठीक है, तो डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है और डी का इक्वल का साइन लगा लिया ताकि आपको इसे आसानी। अब डी का बोल रहा है ये टोन करो, पहला टोन करना है, तो डी का टोन क्या होगा, डी शार्प आएगा, फिर क्या आएगा ई। तो जब हम देख रहे हैं डी लिखा हुआ है, डी का टोन क्या हुआ ई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लिया ई को मैंने लिखा। अब कह रहा है ई का टोन करो, तो प्लस का साइन लगा भी सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ई का टोन करेंगे तो क्या होगा, ई का टोन करेंगे तो हमारा यह देखिए ई लिखा हुआ, ई के बाद एफ तो होगा नहीं, टोन बोला तो एफ शार्प आ जाएगा, हम लोग ने एफ शार्प लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है सेमी टोन करो, एस टी आ गया, सेमी टोन करेंगे जस्ट बगल वाला, एफ शार्प के बगल में क्या है जी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जी, ठीक है। अब सेमी टोन हो गया, सेमी टोन के बाद कह रहा है टोन करो, तो जी का टोन क्या होगा, जी का टोन हो जाएगा ए, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर टोन बोल रहा है, ये टोन करेंगे तो ए का टोन क्या होगा, ए शार्प तो होगा नहीं, इसके एक छोड़ कर होगा, तो यहाँ लिख लेंगे बी। अब इसका टोन बोल रहा है तो क्या होगा, सी शार्प होगा। देखिए यहाँ पर अब बी लिखा है तो ये सी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, बी के बाद क्या आ रहा है सी और सी शार्प, तो यहाँ लिख लेंगे सी शार्प, टोन करना है ना। अब जस्ट बगल में क्या बोल रहा है सेमी टोन, तो सेमी टोन क्या होता है डी, तो सी शार्प के बाद क्या आएगा डी, तो यहाँ डी लिख लेंगे। ये हमारा डी स्केल हो गया, डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। ये अभी हम लोग मेजर स्केल्स के नोट्स ही निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। जो हमारा है टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन।
टोन क्या होता है, सेमीटोन क्या होता है, वो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया है। और वीडियो को पीछे जाकर आप देख लीजिएगा पॉज करके, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, तो हम लोग इसकी थ्री कॉर्ड थ्योरी को समझते हैं कि कॉर्ड्स हम कैसे यहाँ से निकालते हैं, कि थ्री कॉर्ड थ्योरी होती क्या है। सी मेजर को ही ले लेते हैं, तो सी मेजर के नोट्स हमको पता हो चुके हैं, वहाँ से हम लोगों ने उस फॉर्मूले से निकाल लिया, तो सी पे हम फॉर्मूला पता था, तो नोट्स आ गए सी डी ई एफ जी ए बी और लास्ट का सी लिख लेते हैं, क्योंकि बजाया गाया जाता है तो उसको लिख लेते हैं। सबसे 7 ही नोट्स होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम निकालना है हमें कॉर्ड, तो सीधा सा फॉर्मूला है, वो सब में यही चीज़ लागू होगी। आप करिएगा, सी पहला लीजिएगा फर्स्ट नोट, फिर ये क्या है थर्ड नोट, और ये क्या है फोर्थ नोट। तो हमारे में फर्स्ट नोट आया सी, और थर्ड नोट आया हमारा ई, और फोर्थ नोट आया हमारा जी। तो ये कौन सी कॉर्ड बनी, सी मेजर कॉर्ड। ठीक है, जब आप कॉर्ड्स प्ले करते हैं गिटार कीबोर्ड पर, तो यही कॉर्ड, ये सी के कॉर्ड्स के नोट्स होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, उस फॉर्मूले से हमने बस फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये आपको याद रखना है। स्केल पहले निकालेंगे, फिर उस स्केल का नोट का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फोर्थ नोट, वो उस कॉर्ड के नोट बनते हैं जो जिसका स्केल होगा। तो सी तो ये स्केल हो गया, ये स्केल हो गया, और ये हो गया सी कॉर्ड, तो CHORD कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड्स हो गया तो सी का। अब जैसे हमें डी का कॉर्ड बनाना था, तो डी का हम लोगों ने यहाँ पे देखिए निकाला था, मैं दिखा रहा हूँ। डी का क्या निकाला, डी ई एफ शार्प जी ए शार्प सी शार्प डी। तो यहाँ पे इसके नोट्स लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो डी के बाद क्या था ई, फिर क्या है एफ शार्प, फिर जी, फिर ए, फिर आई थिंक बी था, और सी शार्प था, और डी था। या आपके सारे ये स्केल्स हो गई, ये डी का स्केल हो गया। अब डी का कॉर्ड कैसे, कि डी तो हम लगाते हैं गिटार कॉर्ड पे, लेकिन हमें उसके नोट्स नहीं पता होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से नोट्स प्ले हो रहे हैं, पता होना चाहिए आप लोग को। तो हम लोग फर्स्ट नोट लिखेंगे, ये सब फर्स्ट नोट हमारा डी हो गया, थर्ड नोट हमारा एफ शार्प हो गया, और फोर्थ नोट क्या हो गया 1 2 3 4, सॉरी ये मैं कुछ गलत हो गया था, 1 2 3 4 5 होगा, सॉरी ये 5 नोट था। ठीक है, 1 3 5, सॉरी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ठीक है। तो अब फिफ्थ नोट क्या हो गया यहाँ पर ए, तो यहाँ पे इसकी कॉर्ड लिख लेंगे डी एफ शार्प ए, तो ये इसकी कॉर्ड्स बन गई डी मेजर की। तो हर स्केल से उसकी कॉर्ड्स निकलेगी, कॉमन सी बात है, आप लोगों ने शायद बजाया भी सीखा भी होगा, जिस स्केल पे हम गाना बजाते हैं आसी पास उसकी कॉर्ड्स बनती हैं। अब हम लोग इस स्केल से, जैसे हमने सी स्केल निकाला था, तो थ्री कॉर्ड थ्योरी यहाँ से कैसे बनेगी, चलो यहीं से हम आपको बता दे रहे, लिख कर सी फिर से लिख लेते हैं, सी स्केल लेके चलेंगे ताकि ईजी रहे। बाकी आप कोई भी स्केल निकाल के आप बना सकते हैं। आगे टोटल 12 स्केल्स होंगी, 12 मेजर होंगी और 12 माइनर स्केल होंगी। तो डी ई एफ जी ए बी और सी। ठीक है, अब थ्री कॉर्ड थ्योरी में क्या बनता है, थ्री कॉर्ड थ्योरी में इसका जो नंबर होता है 1 पहला नंबर, ठीक है, फिर होता है इसका फोर्थ नंबर, और फिर होता है इसका फिफ्थ नंबर। तो क्या इसका बना सी एफ जी, ये कॉर्ड्स CHORD, ये कॉर्ड्स नहीं है, ये कॉर्ड्स नोट्स नहीं है, ये फैमिली कॉर्ड्स है जिसको बोलते हैं थ्री कॉर्ड थ्योरी। थ्री कॉर्ड्स आ गई है, सी आ गई है, एफ आ गई है, जी आ गई है। लेकिन इनके अलावा जब आपने कभी भी सी मेजर का गाना बजाया होगा तो उसके साथ ए माइनर भी लगती है, ई माइनर भी लगती है, डी माइनर भी लगती है। अब ये तो मुझे पता है, तो ये कैसे लगती है, मतलब इसी स्केल में कॉर्ड क्यों लगती है, क्योंकि इनका रिलेशन है इनके साथ। ठीक है, जैसे सी का रिलेटिव होता है ए माइनर, एफ का होता है डी माइनर, और जी का होता है ई माइनर। तो ये इनका रिलेशन क्यों है, ये प्रूफ करेंगे हम लोग। हमको यहाँ पे आना था, वो तो स्केल्स मैंने आपको बता दी उस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो हमको जानना है कि सी जहाँ लगती है वहाँ ए माइनर हर कॉर्ड में मेरे ख्याल से 98 या 95% उसके साथ लगती ज़रूर है। तो इनका रिलेशन क्यों है, इसकी जगह कुछ और कॉर्ड क्यों नहीं लग सकती है, यही क्यों लगती है, एफ के साथ डी क्यों लगती है, जी के साथ ई माइनर, मतलब ऑलमोस्ट कॉर्ड ऐसी इन्हीं के साथ क्यों आती है। तो 3 मेजर हो गई और 3 माइनर कॉर्ड, तो इसको बोलते हैं थ्री कॉर्ड थ्योरी या फैमिली कॉर्ड्स। किसी गाने को अगर बजाना है तो उससे पहले उसका स्केल जान लो कि गाना अगर सी मेजर का है तो बस इन 6 कॉर्डों को आपको समझ लेना है और आप उस गाने को आराम से बजा सकते हैं। लेकिन हाँ, बजाने से पहले आप उसको देखेंगे कि सी के साथ पहले एफ आया, या सी के साथ ए माइनर आया है, या सी के साथ जी डायरेक्ट आ गया है, या सी के साथ ई माइनर भी लगता है कभी कभी, या सी के साथ डी माइनर भी आ जाता है। तो ये आपको गाना सुनकर देखना भी पड़ेगा, सुनकर। ठीक है, कॉर्ड ऑलमोस्ट यही 6 कॉर्ड लगेंगी, हो सकता है 7वीं 8वीं कॉर्ड भी, या माइनर या 7th भी हो सकती है,
या कोई और भी कॉर्ड्स हो सकती हैं, वो तो देखेंगे, वो तो गाने के हिसाब से देखना पड़ेगा। और 7 कॉर्ड भी ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसको भी मैं बताऊँगा। तो पहले इनको समझ ले, 3 कॉर्ड थ्योरी समझ लेते हैं क्या है। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। और हम लोग इसी फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं जहाँ से हम लोग ने सी मेजर स्केल निकाली थी। सी मेजर स्केल के नोट्स निकाले थे। क्या निकाले थे? नोट्स निकाले थे। ये नोट्स जिसको आप प्ले कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सरगम, सारेगा म पा धा नि सा धा नि। अब डी का भी सरगम है, तो डी का सरगम ये बन गया, ये इसमें ये नोट्स आए, एफ का कुछ और आएगा। तो इस फॉर्मूले से आप सारी स्केल्स का नोट आप 2 या 3 स्केल्स निकालिए, या हो सकता है आप एक दिन में भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, 5-10 मिनट लगेगा। तो आप सारी स्केल नोटबुक बना सकते हैं, उसमें अच्छी से फेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो ये मेरी रफ बुक है जिसमें मैं लिखता हूँ खुद, और कुछ कॉर्ड्स बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, या इस पर मैं बच्चों को समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है 3 कॉर्ड थ्योरी, 6 कॉर्ड सीखना है। 3 मेजर होती हैं और 3 माइनर होती है। चलिए आई समझते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सी मेजर में C D E F G A B C ये नोट्स आते हैं, लेकिन C अगर कॉर्ड की बात करें तो ए माइनर कॉर्ड इसके साथ प्ले होती है। क्यों प्ले होती है? इनका क्या रिलेशन है? तो आइए प्रूफ करते हैं इनका रिलेशन। अब हम लोग माइनर कॉर्ड पे चलेंगे, क्योंकि ए माइनर कॉर्ड है, ए माइनर स्केल है, वो तो ए माइनर ही है, तो हम ए माइनर को फॉर्मूले में रखेंगे। और हमारा ये नोट 12 स्वर ऐसे लिख लेंगे कहीं पर। तो आइए ए माइनर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ए लिख लिया और इक्वल का साइन लगा लिया। अब हम लोग माइनर स्केल करेंगे। ठीक है, मेजर का काम अभी है, लेकिन अभी हम लोग माइनर पे आएंगे, प्रूफ करेंगे इसको। तो यहाँ पे दिखा रहा माइनर फॉर्मूला क्या है? टोन सेमीटोन, टोन टोन सेमीटोन, टोन टोन। ठीक है, फिर से देखिए, टोन सेमीटोन, टोन टोन, फिर सेमीटोन, फिर टोन टोन। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब ये कह रहा है, पहला टोन कह रहा है। ठीक है, यहाँ तो देखिएगा पहला टोन कह रहा है, तो हम लोग पहला टोन क्या करेंगे? ए का टोन बोला, तो ए का टोन क्या होगा? बी होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बी आया है, तो ये सी तो रहेगा नहीं कि 12 स्वर होते। बी के बाद सीधे फिर सी, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो बी के बाद ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ओ सॉरी, ए के बाद क्या बोल रहा है? ए के बाद बोला टोन, तो ए का टोन क्या हुआ? बी, तो हम लोग ने लिख लिया ए का टोन बी। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है सेमी टोन, तो हम लोग क्या करेंगे इसको? सेमी टोन मतलब जस्ट बगल वाला। तो बी के बगल वाला नोट्स क्या हुआ? यहाँ पे देखेंगे बी के बगल वाला नोट सी होता है। देखिए बी के बाद यहाँ फिर से आगे सी, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सी। ठीक है, अब फिर कह रहा है टोन, तो सी का टोन क्या होगा? फिर सी का टोन डी हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे डी यहाँ पर। फिर ये कह रहा है डी का टोन करो, तो जब डी का टोन करेंगे तो क्या आएगा? ई आ जाएगा, क्योंकि देखिए डी के बाद डी शार्प ई, तो डी का टोन क्या हुआ? ई, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे ई। ठीक है, फिर कह रहा अब कह रहा सेमी टोन करो, तो हम लोग लिख लेंगे एफ, क्योंकि ई के बाद तो एफ ही आता है। ये देखिए ई लिखा हुआ, ये एफ लिखा हुआ, तो एफ लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि टोन करो, तो एफ का टोन क्या होगा? एफ शार्प छोड़ देंगे, क्योंकि एफ के बाद एफ शार्प आता है। सॉरी, प्लस का लग गया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे जी। ठीक है, फिर कह रहा है टोन करो, तो जी का टोन करेंगे तो क्या होगा? जी शार्प आएगा, जी शार्प छोड़ देंगे। ये देखिए जी के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे ए। अब देखिए क्या नोट बन गया? ए बी सी डी ई एफ जी ए। तो ये ए माइनर की नोट, ये ए माइनर स्केल है, ए माइनर स्केल नोट्स। ठीक है, ये स्केल्स के नोट्स हो गए। अब ये मेजर था, ये मैंने माइनर फॉर्मूले से निकाला है, तो ये माइनर ही कहलाएगा। अगर आप कोई भी नोट अगर माइनर फॉर्मूले पे रख के निकालेंगे तो वो स्केल माइनर साउंड करेंगे, मतलब वो माइनर स्केल है। मेजर में रखेंगे तो मेजर साउंड करेगी, क्योंकि वो मेजर स्केल है। तो आइए चलते हैं, प्रूफ करते हैं कि सी में और इनका रिलेशन क्या है, सी और ए माइनर का। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सी का तो हमें सी मेजर स्केल पहले लिख लेंगे, सी डी वो हम निकाल चुके हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, और लास्ट में सी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया मेजर। ठीक है, अब माइनर का लिखते हैं। ए क्या निकला था? ए बी सी डी ई एफ जी ए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 ही स्वर होंगे, मतलब 7 होंगे, तो गाया बजाय लास्ट का स्वर। ये सी से शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, ए से शुरू हुआ, ए पे। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें सारे भी नेचुरल स्वर हैं। सी डी, इसमें कोई शार्प तो आया नहीं है सी मेजर में, और ए माइनर में भी कोई शार्प आई ही नहीं है। तो ये ए मेजर क्यों नहीं है? यहाँ पे समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पर ये इसमें भी ए बी सी डी, ये भी नेचुरल ही नोट्स आए, शुद्ध नोट आए। यहाँ पर भी सी मेजर में भी शुद्ध आए। तो ये ए माइनर क्यों है और ये सी मेजर क्यों है? ठीक है, ये स्केल सी मेजर क्यों है और ये ए माइनर क्यों है? तो इससे पहले समझने के लिए हमें इसे अपने इंस्ट्रूमेंट बजा कर देखना हो, क्या ये मेजर साउंड कर रहा है? जैसे अगर मैं कोई स्केल लेता हूँ, जैसे मैं सी सा बोलता हूँ, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मेजर साउंड कर रहा है। सा नी धा पा मा गा रे सा।
अगर हम इसी को माइनर कर दे तो क्या होगा, सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है, तो माइनर। तो ये हमें सुनना पड़ेगा, इसके लिए कान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप फोकस करिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको प्ले करके देखने सी को, तो ये मेजर साउंड करता है, मतलब सा रे गा मा पा धा, और जब इसको बजाते हैं तो ये डिफरेंट साउंड करता है, ये अलग साउंड करता है, इसलिए माइनर है। ये मेजर साउंड करता है, ये माइनर साउंड करता है, इसलिए हम लोग गानों को पहचान पाते हैं गाना किस स्केल का है, सी मेजर स्केल का है या ए माइनर स्केल का है। लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक क्या है कि इनका रिलेशन क्यों है। अब यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट पे, अब समझते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। देखिए आप यहाँ पे सी देख रहे हैं, डी देख रहे हैं, ई एफ जी ए बी सी, ये सी मेजर में है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें कोई ऐसा नोट है जो उसमें नहीं है, दोनों स्केल में सेम नोट है। ये देखिए ए आया, सी भी आ रहा है, इसमें देखिए बी इसमें भी आ रहा है, तो बी इसमें भी आ रहा है, एफ इसमें भी, मतलब सारे नोट सेम आ रहे हैं, बस वो सी से प्ले हो रहा है और ये ए से प्ले हो रहा है। ये ए से प्ले हो रहा है तो माइनर साउंड कर रहा है, और ये सी से सी प्ले हो रहा है तो मेजर साउंड कर रहा है। इसलिए ये एक दूसरे से रिलेशन में है, रिलेशन रखते हैं, और ये रिलेटिव है, इसलिए इनका रिलेशन है, इसलिए ये रिलेटिव कॉर्ड कहलाती है। अगर सी का रिलेटिव बोला जाए तो हम बोलेंगे ए माइनर, तो सी का क्या होता है, ए माइनर। वैसे मैंने यहाँ बोला था एफ का, जो सी एफ जी ये 3 कॉर्ड्स हो रही थी, 3 कॉर्ड मेजर बन गई और 3 कॉर्ड माइनर, तो डी माइनर नीचे बनी और इसका ई से ई माइनर। अब यहाँ समझिएगा, अब हमें सी का और माइनर का रिलेशन समझ में आ गया, नोट सेम आएंगे, बस साउंड अलग होगा। तो वैसे एफ मेजर का भी नोट और डी माइनर का भी नोट सेम होगा, प्लस होगा, लेकिन साउंड मेजर होगा और ये माइनर होगा, ठीक है, और ये मेजर होगा। वैसे जी का जब निकालेंगे मेजर में रखकर, जब जी का स्केल निकालेंगे तो मेजर फॉर्मूले पे रख के निकालिएगा, और जब ई माइनर का रिलेशन ई माइनर है, ठीक है। अब रिलेटिव कॉर्ड आपको मैंने यहाँ समझ में आ गया, मैंने बताया था, आई थिंक कहाँ बताया था, मैं देख लेता हूँ आपका निकालने का कैसे बताया था, हाँ यहीं पे तो बताया था। ये देखिए 3 कॉर्ड थ्योरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। कॉर्ड नोट निकालना आपको आ गया, कॉर्ड्स नोट निकालने का स्केल जब निकाल लेंगे किसी मेजर माइनर का, तो उसका आपको फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नंबर मतलब नोट्स आपको लिख लेना, वो मेजर कॉर्ड, ये कॉर्ड के नोट्स बनेंगे, ठीक है। अब हम 3 कॉर्ड थ्योरी को कैसे समझते हैं, स्केल लिख लेंगे, कोई भी स्केल, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, ठीक है। तो हमने माइनर सी मेजर लिखा था, इसका फर्स्ट नोट, फोर्थ नोट और फिफ्थ नोट लिखेंगे, तो पहला हमारा सी एफ जी देखिए बन रहा है, सी एफ जी बन रहा है, तो यहाँ पे सी एफ जी हमने लिख लिया, और उसका माइनर ए माइनर, तो अभी हमने सिर्फ इसका निकाला है। फिर जब एफ मेजर का आप एफ मेजर स्केल में रख के निकालेंगे, मतलब एफ मेजर स्केल इसको यहाँ पे रख के निकालेंगे, तो आप उससे भी उसकी 3 कॉर्ड थ्योरी एफ की भी निकाल सकते हैं। ये एफ की 3 कॉर्ड, एफ स्केल का क्या होगा, जी का क्या होगा, अभी तो मैंने सी का बताया, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इसको मैं आगे भी बताऊंगा, मैं सारी स्केल का बता दूँ। जैसे अभी मैंने आज सी का लेके चला, तो कल जब आप बोलेंगे तो मैं इसका सी के बाद डी का ही बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ा बैक करके पॉज करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मुझे पूरा यकीन है। लेसन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को या हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।